हेलो फ्रेंड्स। एसएससी सीपीयू के 27 जून के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और आपके शिफ्ट में आई सभी जीके के 50 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल के साथ उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इसकी कंप्लीट पीडीएफ लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे थे, अगर क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपसे करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षर राज्य आपका कौन सा है? बिहार। आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द सॉरी यहाँ पर ड्रिबलिंग था शब्द का उपयोग करते हैं? तो आपके बास्केटबॉल में आपके ड्रिबलिंग शब्द का उपयोग करता है। किसके अंदर ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग आपके बास्केटबॉल के अंदर किया जाता है। असद अली खान का किस वादन के उस्ताद है? असद अली खान किस वादन के उस्ताद है? आपके रुद्र वीणा से संबंधित आपके कौन? असद अली खान। असद अली खान किस संबंधित आपके? रुद्र वीणा से संबंधित है, रुद्र वीणा से। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 यानी आपकी गोडविन ऑस्टेन। K2 उस नाम से हम जानते हैं, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो कि आपके पीओके के अंदर स्थित है। कहां पर? आपके पाक अधिकृत क्षेत्र के अंदर यानी आपके पीओके के अंदर काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दशहरा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने के किस दिन मनाए जाते हैं? तो आपके ज्येष्ठ के 10वें उज्ज्वल चंद्र दिवस के अंदर हिंदू महीने ज्येष्ठ के 10वें उज्ज्वल चंद्र दिवस को आपका दशहरा त्योहार मनाया जाता है, जो कि आपके हिंदू माह के अनुसार। जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग है? तो जागोई और चोलम आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग है, जो कि आपके मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुर राज्य से आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित नहीं था? तो आपके चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें 3 ओडिशा से संबंधित थे, एक आपका पश्चिम बंगाल का दिया गया था, वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन था। ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य है घुमरा नृत्य, सबलपुरी नृत्य, चेट्टी घोड़ा नृत्य, रणप्पा नृत्य, गोटीपुआ नृत्य, रकमार नृत्य, महारी नृत्य और कुछ प्रमुख लोक नृत्य और भी है, जो कि आपके उड़ीसा से संबंधित है। उसमें आपका छऊ सबसे प्रमुख है। कौन सा? छऊ लोक नृत्य भी आपका उड़ीसा से संबंधित है। 2023 में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल कितने खेल शामिल थे? तो आपके कुल 26 खेल इसके अंदर शामिल थे और इस संस्करण में आपके 5600 अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें पारंपरिक और पारंपरिक दो खेलों को शामिल किया गया। दोनों खेलों का आपको क्या गया? शामिल किया गया था। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई आपके 600 से 610 मीटर है। 600 से 610 मीटर आपके पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है। कितनी? 600 से 610 मीटर पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। आंध्र प्रदेश के पश्चिम में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी है? तो आपके आंध्र प्रदेश के पश्चिम में स्थित आपकी शेषचलम। कौन सी? आपकी शेषचलम पर्वत चोटी, जो कि आंध्र प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक पर्वत श्रृंखला या पर्वत चोटी है। एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जा सकता है? तो एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल आपके अनुच्छेद 153 के तहत नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्यपाल को अनुच्छेद 153 के तहत एक राज्य से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। वह कौन सा अनुच्छेद है जो कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? तो आपके अनुच्छेद 75(3) के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51(1) के तहत नहीं आता है, अनुच्छेद 51(1) से संबंधित नहीं है? तो आपके देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, आपके सभी अनुच्छेद 51(1) के तहत इनका जिक्र किया गया। वही करों का भुगतान करना आपके अनुच्छेद 51(a) यानी आपके मौलिक कर्तव्यों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। 11 मौलिक कर्तव्यों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 51(1) का आपका मौलिक कर्तव्य संबंध, जिसके अंदर आपके 11 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। प्रारंभिक में आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे, फिर आपके 11वें 14 वर्ष वाले आपको 14 वर्ष तक शिक्षा वाले मौलिक कर्तव्य को फिर जोड़ा गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 48(1) के तहत आपके जैव विविधता अधिनियम 2002 को रखा गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48(1) के तहत आपके जैव विविधता अधिनियम 2002 को रखा गया है। ब्रैडमैन पुस्तक के लेखक कौन है आपके? तो गुलशन ग्रोवर आपके ब्रैडमैन पुस्तक के लेखक है। कौन? गुलशन ग्रोवर आपके ब्रैडमैन पुस्तक के लेखक है। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? द गाइड पुस्तक के लेखक है बहुत ही प्रसिद्ध लेखक आर के नारायण, जिनकी मालगुडी डेज भी बहुत प्रमुख है।
आर के नारायण की प्रमुख पुस्तक देते हैं गाइड। दीपावली किस हिंदू माह में मनाई जाती है? दीपावली आपकी कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को, किस हिंदू माह कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को आपको दीपावली मनाई जाती है। कथा सरित सागर पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है कथा सरित सागर। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। भूपेन हजारिका को भारत रत्न किस वर्ष? 2019 में आपके 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था, उसमें एक थे आपके भूपेन हजारिका, 2 अन्य को आप कमेंट में उनका नाम बता सकते हैं कौन कौन थे वो 2 अन्य व्यक्ति जिनको 2019 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 2024 में भी किससे आपके किन्हे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो भी आप बता सकते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में कौन सी चीज चित्रकला का उपयोग है? यानी भीमबेटका गुफा में चित्रकला का उपयोग है कौन सी? आपकी शैल चित्रकला। शैल चित्रों का अधिक उपयोग आप किस गुफा में? भीमबेटका गुफा में शैल चित्रकला का उपयोग अधिक किया गया है। वास्को डी गामा जो भारत था उसकी यात्रा किस देश से संबंध रखती है? तो पुर्तगाल से संबंधित आपका कौन सा वास्को डी गामा? वो आपके भारत था 1498 ईस्वी के अंदर, 1498 ईस्वी के अंदर वो आपके पुर्तगाल से संबंधित था। कौन? आपका वास्को डी गामा। शैलेंद्र वंश किस धर्म से संबंधित है? तो आपके बौद्ध धर्म से। ये आपका न्यू क्वेश्चन आपका क्या? आपका न्यू क्वेश्चन है आप बिल्कुल, तो अधिक आपके स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं आता होगा। शैलेंद्र वंश किस धर्म से संबंधित? आपके बौद्ध धर्म से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय पुणे में अपनी पत्नी के साथ किसने विद्यालय की शुरुआत की थी? उस वक्त आपके पुणे में एक विद्यालय की शुरुआत की थी किसने? हरिदेश मुख ने आपके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय पुणे में एक विद्यालय की शुरुआत की थी। मुद्रा में एम का मतलब क्या है? आपका माइक्रो। क्या आपका बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा माइक्रो। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी आपका एम का मतलब यहां पर होता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें आपके 3 शामिल थे। उनमें समानता को बढ़ावा देना 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। क्या था? समानता को बढ़ावा देना 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का नियम नहीं था? 4 ऑप्शन में आपके 3 जड़त्व के नियम थे, एक नहीं था, वो था आपका अचानक ब्रेक लगाना। अचानक ब्रेक लगाना आपका जड़त्व के नियम से संबंधित नहीं था, जड़त्व के नियम से संबंधित नहीं था। स्वयं सहायता समूह कब शुरू किए गए थे? तो स्वयं सहायता समूह आपके 1992 से 1993 ईस्वी के 1992 से 1993 ईस्वी के बीच में शुरू किए गए थे। 1992 से 1993 ईस्वी के बीच में शुरू किए गए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है आपके? 5846 किलोमीटर। स्वर्ण चतुर्भुज की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर। ठोस से गैस बनने वाली सीधी प्रक्रिया ऊर्ध्व तापन। ठोस से सीधे गैस बनने वाली प्रक्रिया आपके ऊर्ध्व तापन। और भी कुछ क्वेश्चन थे जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। कौन कौन से थे? आपके पंजाबी गिद्दा नृत्य, यानी गिद्दा नृत्य। कौन सा? पंजाब का गिद्दा नृत्य भी पूछा गया था। मैंने यहाँ पे देखा था कि किसने बताया था पंजाब का गिद्दा नृत्य भी यहाँ पर पूछा गया था। कौन सा? पंजाब का गिद्दा नृत्य। हॉकी के जादूगर से जाना जाता है। हॉकी के जादूगर के नाम से आपके मेजर ध्यानचंद। किसे? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको खरीफ की फसल से भी रहा होगा। मैंने कहीं पर देखा था खरीफ की फसल से एक क्वेश्चन आपका किसी स्टूडेंट ने बताया था खरीफ की फसल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा? खरीफ की फसल से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं जो कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। लगभग हमने यहाँ पर 43 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। और कंप्लीट पीडीएफ लिंक आपको पता है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर।